वेलकम बैक टू एसएससी। मैं हूं के सिन्हा और आज का वीडियो होने वाला है क्रैश कोर्स में जो इंग्लिश का सिलेबस होगा वो सिलेबस क्या होगा। सबसे पहले समझिए, हमारा जो इंग्लिश का सिलेबस है वो दो पार्ट में है। सिलेबस कितने पार्ट में है? तो दो पार्ट में है। पहला जो है वो है ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू। पहला पार्ट क्या है? तो एमसीक्यू है। एमसीक्यू भी 50 मार्क्स के हैं। अब 50 मार्क्स में ये क्या है? तो 100 क्वेश्चन होंगे। 50 मार्क्स में क्या है? ये 100 क्वेश्चन है जिनमें से 50 क्वेश्चंस को आपको बनाने होंगे। 50 क्वेश्चंस को बनाने होंगे। बाकी का जो 50 मार्क्स है, बाकी का जो वेटेज है 50 मार्क्स का, वो सब्जेक्टिव पे होगा। सब्जेक्टिव पे क्या क्या होगा वो भी चलिए देख ही लेते हैं। जैसे, और इस सिलेबस में ऐड होगा ग्रामर। इस सिलेबस में क्या होगा? ग्रामर है और इसके बाद इंग्लिश का बुक है। इंग्लिश के बुक में दो बुक है। पहला है रेनबो पार्ट 2 है। रेनबो पार्ट 2 है एंड स्टोरी ऑफ इंग्लिश है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश के लेके बहुत सारे बच्चे के बीच में एक मिस कंसेप्शन ये होता है कि सर 11th में भी और स्टोरी ऑफ इंग्लिश और 12th में भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश, आखिर दोनों में क्या सेम है? नहीं। 11th के कुछ चैप्टर्स, सॉरी 11th के लिए कुछ चैप्टर्स अलग से उसमें दिए हैं और 12th के लिए चैप्टर कुछ अलग से दिए हैं। बट दोनों ही बेस है इंग्लिश लिटरेचर के। दोनों ही बेस किसका है? तो इंग्लिश लिटरेचर का है। ठीक है, दोनों ही इंग्लिश लिटरेचर का बेस है, बस थोड़ा थोड़ा टॉपिक इसमें अलग अलग होंगे। चलिए बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर में सबसे पहले होगा नाउन। नाउन के बाद आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के बाद सेंटेंस। ये बेस टर्म है ग्रामर के। जब तक आप बेस टर्म ग्रामर के कंप्लीट नहीं करिएगा तब तक सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन, ये सारी जो छोटी छोटी टर्म है उसको समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए बेस पहले कंप्लीट करेंगे। देन होगा वर्ब। वर्ब ग्रामर का एक रीड माना जाता है। दिस इज द बोन मैरो, आप ऐसे कह सकते हैं। वर्ब जो क्या है, ये रीड की तरह काम करेगा। उसके बाद है टेंस। अब वर्ब के बेसिस पे ही टेंस है। टेंस के बेसिस पे ही क्या है? वॉइस है, तो वॉइस होने वाला है। उसके बाद होने नरेशन। नरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द ग्रामर इन बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन। इसके बाद है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन वैसे तो हर एक कंपटीशन के एग्जाम में जो है यूज होते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड में भी जो है प्रेपोजिशन इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। इसके बाद है डिग्री। डिग्री ऑफ कंपैरिजन इसका दूसरा नाम है। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी आपका पूछे जाने वाला है। नेक्स्ट हो गया एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब यानी इसको हम मॉडल वर्ब भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मॉडल वर्ब कहते हैं। मोडाल्स नहीं होता, ही मॉडल वर्ब होता है। ठीक है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसका सिनोनिम है सिंटैक्स। इसके सिनोनिम्स क्या है? सिंटैक्स। सिंटैक्स कहिए या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहिए, ये वर्ब का ही एक दूसरा पार्ट है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट है रिमूव टू, कॉम्बिनेशन, एडम्स एंड फ्रेजेस एंड प्रैक्टिस सेट। यस, प्रैक्टिस सेट आपको क्रैश कोर्स में भी कराया जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन, जिस मोड से कंफर्टेबल होइएगा उस मोड में करवाया जाएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक यानी PYQ is the very important thing in examination, preparation of examination. Because of such thing, आप देखिएगा हमेशा कि जब तक आप क्वेश्चन को एनालिसिस नहीं करिएगा तब तक आपको एग्जाम का पैटर्न, पूछे जाने का लेवल, एग्जाम किस लेवल से किस क्वेश्चन को पूछता है, बच्चा को कोई आइडिया नहीं होता है। इसीलिए आप PYQ भी इंपॉर्टेंट है और ये भी कराया जाएगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार बोर्ड किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, किस लेवल से क्वेश्चन पूछता है और कितनी गहराई से क्वेश्चन पूछता है। चलिए इसके बाद स्पेलिंग करेक्शन। स्पेलिंग करेक्शन में भी क्वेश्चन दो चार क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें से स्पेलिंग मिस्टेक्स रहेंगे और उसको आपको ठीक करना है। नेक्स्ट होगा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये वोकैबुलरी के सेक्शन में आते हैं जो काफी ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ओवरऑल हम ये अब देखते हैं कि वेटेज क्या है। देखिए, जो सब्जेक्टिव पार्ट है ना, यानी सब्जेक्टिव पार्ट बोले तो रेनबो पार्ट 2 हो या स्टोरी ऑफ इंग्लिश हो, इसका सब्जेक्टिव पार्ट से 8 मार्क्स के ऐसे पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स के? 8 मार्क्स के ऐसे पूछे जाएंगे। उसके बाद पूछे जाएंगे एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन 4 मार्क के प्रोज से भी आएंगे और पोइट्री से भी आएंगे। तो टोटल कितना हो गया? 8 हो गया।
8 8 क्या हो गया 16। इसके बाद लेटर और एप्लीकेशन, ये दोनों एक दूसरे के लिए मतलब ऑप्शनल होंगे, या तो आप लेटर लिख लीजिए या एप्लीकेशन लिख लीजिए, ये लगभग होंगे 5 मार्क के। देखिए फिक्स मार्किंग नहीं होता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे 1-2 मार्क का होगा। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस कितने होंगे, तो आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इसमें 10 11 7 8 ऐसे करके भी रहेगा, लेकिन बनाना होगा 5, जो कि जिसका वेटेज होने वाला है 10 मार्क्स। इसके बाद पैसेज या प्रेसिस, पैसेज या प्रेसिस ये दोनों ऑप्शनल होंगे, या तो आप पैसेज बना लीजिए या प्रेसिस बना लीजिए, और ये भी कितने मार्क्स होंगे, तो 4 मार्क्स के होंगे। चलिए आगे, आगे क्या है, इसके बाद जो 7 नंबर सेक्शन होगा ना, उसमें से किसी 3 का आंसर देना है, किसी 3 का आंसर ये देना है। जैसे देखिए एक समरी पूछेगा, प्रोज से दिया रहेगा, पोएट्री से दिया रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन दिया रहेगा, मैच द फॉलोइंग प्रोज और पोएट्री दोनों से दिया रहेगा, और ट्रांसलेशन दिया रहेगा। यानी कि इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 × 5 यानी कि 30, लेकिन इसमें से बनाना कितना है, ओनली 3, तो कितना हो गया 15। अब ये 6 में से किसी 3 को आप बना लीजिए, ओनली किसी 3 को। तो सबसे बेहतर होता है एक प्रोज से या पोएट्री से समरी ले लीजिए, मैच द फॉलोइंग भी प्रोज या पोएट्री से एक ले लीजिए, बच गया लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में यहां रहता है क्वेश्चन बैंक से, ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये जो पार्ट है, आप ये जो पार्ट देख रहे होंगे लॉन्ग क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, इंग्लिश लिटरेचर से, जो बेस इंग्लिश लिटरेचर है उससे 3 क्वेश्चन पूछे जाए दिए रहेंगे, जैसे ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंग्लिश और द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। उन तीनों में से किसी एक को बनाइएगा, ये जरूरी है। तो अब सबसे बेहतरीन कॉपी यदि बनाना है, आंसर शीट प्रिपेयर करना है, क्योंकि देखिए आपको केवल 100 मार्क्स का क्वेश्चन ही नहीं बना के देना है, क्वेश्चन बना के देना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको रिप्रेजेंट करना है। यू मस्ट बी रिप्रेजेंट योर आंसर शीट, क्योंकि आपका आंसर शीट ही आपका नॉलेज को दिखाएगा वहां पे, क्योंकि आप वहां पे सुनाने नहीं जा रहे हैं कि सर मुझे सुन लीजिए मुझे इतना आता है, नो, आपको रिप्रेजेंट करना होगा कि मुझे इस प्रकार से आता है, मैं कैसे, हाउ टू इंक्रीज माई आंसर शीट को कैसे बेहतर से बेहतर रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ताकि एग्जामिनर को समझ आए कि आप एक ऑथेंटिक स्टूडेंट हैं, आपको अपने सब्जेक्ट पे, अपने सिलेबस पे बहुत अच्छे से पकड़ है, बहुत अच्छे से नॉलेज है, देन आप अच्छे मार्किंग कर सकते हैं। इसीलिए आपको एक समरी, एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन यानी इसमें दिया रहेगा, इसके बाद मैच द फॉलोइंग में से प्रोज द पोएट्री में से ले लीजिए, या ट्रांसलेशन ले लीजिए। यदि ट्रांसलेशन आपको कभी हो सकता है थोड़ा बहुत इधर हो जाए, कुछ सेंटेंस समझने में एग्जामिनेशन है, तो सबसे बेहतर होता है आपको जो मैच द फॉलोइंग ले लीजिए। ये हो गया। नेक्स्ट एडिशनल फैसिलिटीज में क्या क्या होगा, क्रैश कोर्स के लिए है। तो क्रैश कोर्स में ऑफलाइन 30 टेस्ट होंगे, यस 30 ऑफलाइन टेस्ट होने वाला है, 20 ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। उसके बाद 10 क्लासेस, 10 और मोर क्लासेस दिए जाएंगे राइटिंग स्किल पे। राइटिंग स्किल पे कैसे क्या सब रहेगा सर, तो इसमें एप्लीकेशन आपको हम सिखाएंगे, ओनली फॉर नॉट स्कूल, कॉलेज, बैंकिंग, रेलवे स्टेशन, ब्लॉक, जितने भी है हर एक चीज से रिलेटेड एप्लीकेशन होंगे, लेटर होंगे। अब लेटर केवल मम्मी पापा के पास, दोस्त, पड़ोसी, सबके लिए लिखने के सिखाएंगे। इसके बाद राइटिंग स्किल हो गया। इसके बाद ऐसे, हाउ टू राइट ऐसे, समरी का भी कुछ लिखने का तरीका होता है। ऐसे में सबसे ज्यादा बच्चे मिस्टेक ये करते हैं उस समय में कि आप एक पेज लेते हैं, या गाय एक जानवर है और गाय हमारे देश में पाई जाती है, ऐसे करके लिख देते हैं। दिस इज नॉट अ करेक्ट वे टू राइट एन ऐसे। ऐसे लिखने का एक पूरा पैटर्न है, उसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, उसका बॉडी स्टार्टिंग क्या होगा, उसके क्वालिटीज क्या क्या हैं, उसके फीचर्स क्या क्या होंगे, उसके कंक्लूजन क्या क्या होंगे, उसकी यूजेस क्या क्या हैं। तो हर एक चीज को अच्छे से दर्शाना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, और अपने लैंग्वेज को आप कितने बेटर टू बेटर वे में दिखा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, कितनी बढ़िया आप आंसर शीट को बना सकते हैं। तो ऐसे लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाएंगे, यू डोंट वरी, ठीक है। ये आपका सिलेबस था क्रैश कोर्स में जो कुछ पढ़ाया जाएगा। तो कल यानी कि 25 नवंबर 2025 से स्टार्ट होने वाला हमारा क्रैश कोर्स, और हमारा टाइमिंग ऑफलाइन बैचेस की है और 7 से 8,
और 9 से 10। फिलहाल का जो टाइमिंग है 7 से 8 और 9 से 10 है। और इतने सारे मटेरियल के साथ इतने सारे चीज पढ़ाए जाएंगे केवल 999 में। यस, ओनली इन 999, ओनली इन 999। इसके साथ साथ हिंदी के क्रैश कोर्स भी लॉन्च होने वाले हैं 1 तारीख से, यानी 1 दिसंबर से, 1 दिसंबर से जो है हिंदी के क्रैश कोर्स भी लॉन्च होने वाले हैं। इसीलिए यदि पूरा साल इंग्लिश भले आप मिसकंसेप्शन में पढ़ चुके हैं, अच्छे से समझ नहीं आया है या इधर उधर टाइम बर्बाद कर चुके हैं, तो यू डोंट वरी, क्योंकि हम हैं तो क्या गम है। इसीलिए कि हमारा क्रैश कोर्स को ज्वाइन करिए और सारी चीज़ों को सीखिए और अपने एग्जाम में अपने आंसर शीट को खुद को बेहतरीन तरीके से बिहार बोर्ड के प्रति और रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, नमस्ते हैं, मिलते हैं क्रैश कोर्स में, तब तक के लिए जय हिंद।